नमस्कार, राम राम। कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर? तो सुबह की शुरुआत आजकल थोड़े थोड़े करंट अफेयर और थोड़े थोड़े जीके से हो रही है। अभी हम लोग पायलट प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया, 15 एक दिन करके देखते हैं, अगर सही बैठ गया तो फिर बाद में नए साल से इसे जो विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान को नए सूचना आयुक्त मिल चुके हैं। अब 10 मिनट में मैं सूचना का अधिकार अधिनियम और पूरा आयोग तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इतनी काम की चीज़ पढ़ा दूंगा कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका जरूर सही हो जाएगा। राजस्थान को नए सूचना आयुक्त मिले हैं और ये जो है वो दोस्तों न्यूज़ चारों तरफ चर्चा में है। ये जरूर याद रखना कि ये मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त तो आज भी मोहनलाल लाठर साहब ही हैं, लेकिन ये नए सूचना आयुक्त हैं, क्योंकि हमारे सूचना आयोग में एक अध्यक्ष और 4 जो है वो दोस्तों सदस्य होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 जो है वो दोस्तों सूचना आयुक्त होते हैं, पर हर एक अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए चलो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। और अगर हम लोग चर्चा करें तो सुनील शर्मा जी को नए सूचना आयुक्त जो है वो दोस्तों जो है वो नियुक्त किया गया है। ये आरएस सेवा के अधिकारी जो 2013 में आईएएस जो है वो दोस्तों जो है वो बने ये। और सुनील शर्मा जी है राजस्थान में सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त पहले रहे हुए हैं, वहां से रिटायर्ड हुए थे। और अब इनकी नियुक्ति जो है वो हाल ही के अंदर जो है वो भजनलाल जी ने रिकमेंडेशन दी और उसके बाद में चयन समिति के रिकमेंडेशन पे जो है वो राज्यपाल साहब ने अपॉइंटमेंट कर दिया है। तो याद रखना कार्यकाल कितना होगा दोस्तों इनका, 3 वर्ष और 65। अब थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चलते हैं और उसके बाद में हम वापस सुनील शर्मा जी के पास आएंगे और चर्चा स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चल के थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, 90 के दशक में चलते हैं। और ये सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे आया? 1990 में पूर्व आईएएस अरुणा रॉय जी ने जो है वो ब्यावर के अंदर मजदूर किसान शक्ति संगठन अपना एक यूनियन बनाया और उसके माध्यम से जो है वो दोस्तों आपके यहां पर सूचना के अधिकार के लिए एक आंदोलन किया। यह आंदोलन व्यापक हुआ। इस आंदोलन का केंद्र जो है वो दोस्तों जो ब्यावर था और इसी के आधार पर राज्य सरकार ने जो है वो 1996 में पंचायती राज में सूचना का अधिकार दे दिया था। क्या दे दिया था भाई? पंचायती राज के अंदर जो है वो सूचना का अधिकार हमने 1996 से 30 दिसंबर को दे दिया था। आंदोलन हमारे यही हो रहा था। सेंट्रल लेवल पे तो 2005 में बनता है ये एक्ट। उसके बाद में जो है वो दोस्तों गहलोत जी की सरकार बनती है और सन 2000 में गहलोत जी ने जो है वो पूरे राज्य स्तर पर 26 जनवरी सन 2000 को जो है वो राजस्थान पहला राज्य था जिसने सूचना का अधिकार दे दिया। बच्चे सोच रहे होंगे सर सूचना का अधिकार क्या होता है? लोक जीवन को प्रभावित करने वाली कोई भी सूचना, चाहे वो कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई वो अधिसूचना हो, चाहे कोई परिपत्र हो, कोई आदेश हो, चाहे कोई भी सूचना हो जो लोग को प्रभावित करती है। और पब्लिक अथॉरिटी मतलब एक ऐसी अथॉरिटी के पास है जो आपके यहां पर संसद के द्वारा स्थापित है, राज्य विधानमंडल के द्वारा स्थापित है, सरकारी एजेंसी है या सरकार द्वारा वित्त पोषित है, संवैधानिक है या वैधानिक है, मतलब सरकारी महकमे में या सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई भी अथॉरिटी जिसे पब्लिक अथॉरिटी कहा गया है धारा 2 में, उससे जो है वो हम सूचना मांग सकते हैं। क्योंकि प्रशासन तभी अच्छा होगा जब सूचना हमारे मांगने पे दी भी जाए और उसके साथ साथ बिना मांगे भी दी जाए। इसलिए हमने जनसंपर्क पोर्टल भी हमारा बना रखा है। तो आगे चर्चा स्टार्ट करते हैं। फिर यह आंदोलन व्यापक हुआ और केंद्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाने के बाद में राज्य वाला हमने समाप्त कर दिया। अब राज्य की जरूरत नहीं थी क्योंकि जो है वो अब एक सेंट्रल लेवल का अधिनियम आ गया, तो स्टेट वाले पुराने अधिनियम की आवश्यकता नहीं थी। इसी के तहत हम लोगों ने जो केंद्रीय सूचना आयोग बनाया और इसी के तहत हम लोगों ने राज्य सूचना आयोग बनाया। इसी के तहत हम लोगों ने क्या बनाया? राज्य सूचना आयोग बनाया। ये थोड़ी सी सूचना आयोग की जो पृष्ठभूमि थी। अब हम जो है वो दोस्तों सूचना आयोग की तरफ चलते हैं। अगर कभी आपसे पूछ भी लिया जाए तो केंद्र का जो ये आपका अधिनियम लागू हुआ था ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अब थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं, राज्य के सूचना आयोग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा राज्य का सूचना आयोग जो है नियुक्ति तो इसी में हुई है ना। अब आ जाओ थोड़ा सा करंट में आते हैं। पृष्ठभूमि समझ में आ गई। मजदूर किसान शक्ति संगठन ब्यावर अरुणा रॉय 1996 में राजस्थान के पंचायती राज में, सन 2000 में राजस्थान के स्टेट लेवल पे, 2005 में पूरे इंडिया लेवल पे और 12 अक्टूबर 2005 को वो लागू होता है। केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग, राज्यों में राज्य सूचना आयोग बनेगा। और धारा 15, 16 और 17 में याद करनी होगी। अब पूरा डिटेल से तो नहीं तो पर कम से कम है इतना डिटेल से तो पढ़ा जाए
रहे कि ये अधिकार अधिनियम की 3 धारा जरूर याद होए। धारा 15 में आपके सूचना आयोग की गठन की बात है, धारा 16 में सूचना आयोग की पदावधि एवं शर्तें हैं, और धारा 17 में सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, इससे संबंधित प्रावधान है। याद रखना, हमने राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को, यह डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 18 अप्रैल 2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत एक आयोग बनाया, और इस गठन में यह कहा गया था कि कोई भी राज्य अपने यहां 1+10 मतलब एक मुख्य सूचना आयुक्त है और 10 अन्य आयुक्त का जो है वो दोस्तों जो है वो क्या बना सकते हैं, एक आयोग बना सकते हैं। 1+10 का स्ट्रक्चर मैक्सिमम हो सकता है, पर हमने क्या लिया, 1+4 का स्ट्रक्चर लिया। हमने क्या लिया, 1+4 का स्ट्रक्चर लिया कि हमारे यहां एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 सूचना आयुक्त होंगे, और वो स्ट्रक्चर ही मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूं। मोहनलाल लाटर साहब हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं, और सुरेंद्र जी, टीकाराम जी और महेंद्र जी पहले से ही सूचना आयुक्त हैं। कौन कौन, सुरेश चंद्र गुप्ता, आपके यहाँ टीकाराम शर्मा, महेंद्र कुमार पारक, और अब आपके नए कौन अपॉइंट हुए हैं, सुनील शर्मा जी, जरूर याद कर लेना। नए कौन अपॉइंट हुए हैं, सुनील शर्मा जी, और जरूर याद कर लेना सुनील शर्मा जी है वो आपके मेंबर अपॉइंट हुए हैं, और सुनील शर्मा जी ने जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो अब अपना कार्यभार संभाल कर अच्छा काम करेंगे। याद रह जाएगा, राजस्थान में धारा 15 के तहत, धारा 15 के तहत हमारे स्ट्रक्चर 1+4 का है। अब बात आती है अपॉइंटमेंट कौन करता है जी, पदावधि क्या होती है। तो याद रखना, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 3 सदस्य एक समिति होती है, वो रिकमेंडेशन देती है, और उस समिति में एक मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष के नेता होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भजनलाल जी थे, जोराराम जी थे, और उनके साथ साथ जो है वो टीकाराम जी जूली थे। संसदीय मंत्री आ गए आपके, एक मुख्यमंत्री आ गए, और एक जो है वो दोस्तों आपके यहां पर जो टीकाराम जी जूली आ गए। तो 3 लोग रिकमेंडेशन करते हैं, और इस रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यपाल साहब करते हैं। तो मुख्यमंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता जो है वो रिकमेंडेशन करता है। उसके बाद की क्या प्रोसेस है जी, पहले कार्यकाल 5-65 होता था, 2019 में संशोधन करके अब पूरी पावर केंद्र के पास है, और अब कार्यकाल जो है वो दोस्तों कितना हो गया है, 3-65 हो गया है। और ये जब चाहे त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं, ये जब चाहे त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। अब हमारे यहां कार्यकाल 3-65 है, तभी मैं आपको वापस करंट में ले जाता हूं। आप वापस देखिए, सुनील शर्मा जी को नए सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, राज्यपाल साहब ने किया है। कितने टाइम के लिए, 3-65, पहले 5-65 था, अब कितना हो गया, 3-65 हो गया है। याद रखना, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई, उसमें नेता प्रतिपक्ष जोगाराम जी पटेल, सॉरी जोराराम जी नहीं, जोगाराम जी पटेल, और जो मुख्यमंत्री जी खुद थे, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। सुनील शर्मा जी जो है वो दोस्तों आपके यहां पर अब सूचना आयुक्त बने हैं। इनके साथ साथ आप लोग याद रखना, मुख्य सूचना आयुक्त आप लोगों के कौन है, मोहनलाल लाटर साहब हैं, सुरेश चंद्र गुप्ता साहब है, टीकाराम जी है, महेंद्र जी है। तो सुरेश जी, टीकाराम जी, महेंद्र जी, और आपके जो साथ में जो सुनील शर्मा जी भी हो गए। अब मुद्दे की बात जब इतना पढ़ ही रहे हैं, जब धारा 15 पढ़ ही ली, और उसके बाद में धारा 16 भी पढ़ ली, पदावधि भी पढ़ ली, तो सेवा शर्तें भी याद रख लें। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, सब कुछ जो है वो किन के समान होंगी, याद रखना, मुख्य सचिव के समान जो है वो दोस्तों होंगी। ये भी आप लोग जो है वो याद रखना। और मुख्य सूचना आयुक्त की तो निर्वाचन आयुक्त के समान होंगी, और अन्य की मुख्य सचिव के समान होंगी। इनकी सेवा शर्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती, ठीक है, इनके जो वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। अब बात आती है पद से कैसे हटाया जाएगा। सूचना का मामला है, जब इतनी शानदार रिकमेंडेशन पे अपॉइंटमेंट हुआ है, तो पद से हटाने की प्रोसेस भी बहुत शानदार होगी, और प्रोसेस पद से हटाने की सबकी अलग अलग होती है। मैं एक दिन डिटेल से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी इतना याद करने का कोशिश करना, राज्यपाल द्वारा सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाटर साहब और अन्य सूचना आयुक्त को निम्न आधार पर जो है वो कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। लेकिन उसकी एक प्रोसेस है कि कदाचार और अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जा सकता है। हटाएगा राज्यपाल ही, राष्ट्रपति नहीं। लेकिन कौन, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जा सकता है।
ये धारा 15, धारा 16, धारा 17, कभी जी हो आप लोगों का तो मैं आपको सूचना का अधिकार भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब इस सीरीज में तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। आप तो बस इससे ज़्यादा इतना ही याद कर लेना, पहले एमडी कोरानी थे, एमडी कोरानी जी के बाद में जो है वो श्रीनिवासन जी आए, फिर सुरेश चौधरी जी, डीबी गुप्ता जी और अब मोहनलाल लाठर साहब। हमारे टोटल 5 मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं। एमडी कोरानी के बाद श्रीनिवासन जी, फिर बाद में सुरेश जी और देवेंद्र जी और अब है मोहनलाल लाठर साहब। अब वो है मोहनलाल लाठर साहब। ये आपका सूचना आयोग जो है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, उसके बाद देखते हैं कि किसको कितना याद हो गया। स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड दोनों का जीके का बैच चल रहा है, जिसके ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी हमने दे रखी है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूर एनरोल कर सकते हैं। और स्पेशली आपकी जो किताबें हैं जिनमें अगर हम लोग चर्चा करें, दोनों आप लोगों की जो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की दोनों बुक आ चुकी है, तो जो भी स्टूडेंट लेकर आना चाहे वो जो है नजदीकी बुक डिपो से ला सकता है। अब आ जाओ थोड़ा सा अपन और मेहनत कर लेते हैं। क्या मेहनत करें भाई? याद रखिए 1990 के दशक के अंदर अरुणा रॉय ने जो है वो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो इनका संगठन था, उसके आधार पे इन्होंने जो है अपना आंदोलन चालू किया। ब्यावर उस आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र बिंदु था और इसी के आधार पर आपके यहाँ पर 1996 में, वो भी कितना तारीख को, 30 दिसंबर 1996 को राजस्थान में पंचायती राज में सूचना का अधिकार दिया गया। 26 जनवरी सन 2000 में राजस्थान में जो है वो दोस्तों आपके यहाँ राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार दिया गया। और उसके बाद में दोस्तों जरूर याद रखें, आपके यहाँ 2005 में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया। ये जरूर याद रखना, याद रख लोगे। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशली आपके यहाँ पर धारा, याद रखना धारा 15 जिसके अंदर गठन की बात है, धारा 16 जो आपके यहाँ पदावधि की बात करता है और पदावधि के साथ जो है वो शर्तों की बात करता है, धारा 17 जो आपके यहाँ पर किसके बारे में बात करता है, याद रखना आपके हटाए जाने की बात करता है। अगर हम लोग चर्चा करें राजस्थान के आयोग की तो 18 अप्रैल 2006 का आयोग है, जिसमें सबसे पहले एमडी कोरानी जी के बाद में श्रीनिवासन जी और श्रीनिवासन जी के बाद में याद रखना सुरेश चौधरी साहब के बाद डीबी गुप्ता साहब है और डीबी गुप्ता साहब के साथ अब हैं आपके मोहनलाल लाठर साहब, एमएल लाठर साहब। और एमएल लाठर साहब जो आपके हैं उनके साथ 4 आपके कौन कौन हैं, एक सुरेश जी हैं, एक महेंद्र जी हैं, उनके साथ साथ एक टीकाराम जी हैं। और आज हम क्यों पढ़ रहे हैं कि एक आपके सुनील जी हैं, एक आपके कौन है, सुनील शर्मा जी हैं, याद रख लेना। और ये जरूर याद रखें कि एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य हो सकते हैं, पर राजस्थान में 1+4 का स्ट्रक्चर है। और सीएम, कोई भी कैबिनेट मंत्री जो और उनके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन रिकमेंडेशन देते हैं, तब राज्यपाल साहब जो है वो इनका जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं। ये त्याग पत्र भी राज्यपाल साहब को देते हैं, ये रिपोर्ट भी राज्यपाल साहब को देते हैं। लेकिन अगर हटाना हो तो कदाचार और अक्षमता के आधार पर, कदाचार और अक्षमता के आधार पर जो है वो कौन हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और फिर राज्यपाल जो है वो हटा सकते हैं। कभी आपकी इच्छा हुई तो सूचना का अधिकार पढ़ाऊंगा डिटेल से, ठीक है। अब अगर चर्चा में ऐसा आयोग आता है तो उसको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अब आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मेरे हिसाब से ये सीरीज आप लोगों के लिए लाभदायक रह रही है। अपना कमेंट सेक्शन के अंदर जो विचार जरूर बता के जाना। और नए साल पे जो वार्षिकांक आएंगे वो RS, PSI, EORO फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड सभी के लिए आएंगे। अभी जो करंट की बुक आई है वो केवल रीट के विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।